चर्च इसे ध्यान से देखें। जब अब्राहम का खलड़ी का खतना हुआ तब वो कितने साल का था? 99 साल का। 25वीं आयत। और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ वो कितने साल का था? 13 वर्ष। कितने साल का था? क्या आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं जो मैं समझाना चाहता हूं? अब हम पढ़ेंगे ये 24 पद को देखिए। 24 और 25 और 26 और 27 चैप्टर बंद होता है, जस्ट हम 18 अध्याय में आ जाते हैं। बाइबल देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? 24 पद में अब्राहम का खतना हुआ। पड़ोसी को बोलो 24 पद में अब्राहम का क्या हुआ? और उसके जस्ट बाद परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। समझो समझो, यही तो है। अरे याद करो उस जक्कई को। अरे जक्कई नाटा था, पापी आदमी था कि नहीं था वो? लेकिन जब वो यीशु मसीह को देखना चाहता था तो यीशु मसीह किसके घर चले गए? जक्कई के घर। और जब यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं, पता है क्या हुआ? जक्कई एक पापी आदमी था और वहां लिखा है यीशु मसीह जक्कई के साथ बैठा और जक्कई का मन बदल गया। जब जक्कई का मन परिवर्तन हो गया तो यीशु मसीह ने कहा जक्कई तेरे घर में उद्धार आया है। ऐसा कहा गया? नो, वहां लिखा है हे जक्कई तेरे घर में उद्धार आया है। समझो, वहां केवल एक आदमियों के लिए उद्धार नहीं था। जक्कई ने जब मन फिराया तो पूरे घर में उद्धार आया यीशु मसीह के नाम में। यही है खतना, मन का खतना। जक्कई ने जो फ्रॉड तरीके से पैसा कमाया था उसका 4 गुना क्या कर दिया? अरे लालची आदमी कभी 4 गुना वापस कर सकता है क्या? बताओ जरा भाई। जो लालची आदमी है, पापी आदमी है और बड़ी ही चतुराई से पैसा कमाया, छल से पैसा कमाया है, वो अपने फ्रॉड से किया गया, गलती से, गुनाह से, पाप से 4 गुना क्या कर दिया? कब वापस कर दिया पता है? जब यीशु मसीह उसके साथ गया तब। जब यीशु मसीह उसके साथ बात किया, जब यीशु मसीह उसके घर पे गया, उसके साथ संगति किया, जक्कई का मन बदल गया और तब यीशु मसीह ने कहा तू अब्राहम के वंश का है, तेरे घर में उद्धार आ गया है। याद रखना इस बात को प्रियजन, जब तक हमारा मन का बदलाव नहीं है आशा मत रखो कि हमें कुछ मिलेगा। सुन लेना भैया, हम यहां वेदी पे खड़े हैं प्रभु जी के साथ में। हम ये थोड़ी कह देंगे हाँ गलती करते रहो आशीष मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जब तक अब्राहम का खतना नहीं हुआ तब तक परमेश्वर ने उसे शरीर के रूप में दर्शन नहीं दिया। हेलो, वो बोलता तो था, मन में बात करता था, क्या शरीर में इस तरीके का दर्शन अब्राहम को पहले मिला था? नहीं मिला था। कब मिला? जब अब्राहम का खतना हुआ, जब अब्राहम का मन बदला, ऐसा बोल लीजिए, जब अब्राहम ने अपने मन को बदल दिया, जब वो आत्मिक दशा में आया, जब वो परमेश्वर के रूल में आ गया, जब वो परमेश्वर के नियम में आ गया, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। आमीन बोलो हाथों को उठा करके। प्रभु कह रहा है भैया यहां से जाने के बाद लड़ाई और झगड़े नहीं करना, पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, क्योंकि आपके मन का खतना हो चुका है। सर ठीक है, अब आपका मन बदल चुका है। अब आपके मन में पाप नहीं है, अब आपके मन में परमेश्वर की इच्छा है। और जब तक अब्राहम खतना नहीं हुआ था उससे कौन पैदा हुआ? सामने वाले स्ट्रॉन्ग रहा करो। इस्माइल आया, क्या कर दिया परिवार में? हो गया सब गड़बड़। लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरा जो आशीर्वाद है वो मन फिराव में होगा। परमेश्वर अब ऐसी कुछ भी नहीं करना चाहता अब्राहम के लिए। वो अब्राहम के लिए तब किया जब अब्राहम ने अपने मन का क्या किया? खतना किया। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं?
जब अब्राहम के मन का खतना हो गया, उस समय शरीर का खतना हुआ था, आज के समय में मन का खतना। आमीन। जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, जब तक आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा, जब तक आपके मन में परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके लिए कोई नया प्लान नहीं। प्रतिज्ञा तो किया, पर प्रतिज्ञा लेट हो सकती है, प्रतिज्ञा देर हो सकती है, क्योंकि आप मन को नहीं बदल रहे हो। और इसीलिए यहां पर लिखा है 17 अध्याय में जब पढ़िएगा, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने खलनी का क्या करा ले, खतना करा ले, क्योंकि आ रहा है प्रतिज्ञा की संतान तेरे जीवन में, यीशु के नाम में आ रहा है। तू परमेश्वर की सेवा करेगा। आमीन बोल हालेलुया। आप परमेश्वर को तब देखोगे जब आपका मन क्या रहेगा। अरे बदल लो इस मन में पाप मत रखो, पर अपने मन को यहोवा की ओर लगाओ, अपने मन को यीशु की ओर लगाओ। दूसरा इतिहास 7 का 14 आयत ध्यान से देखो प्रियजन, वहां क्या लिखा है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे? घमंड होकर नहीं, घमंडी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करता परमेश्वर। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को शक्तिशाली देश बना दूंगा, यीशु मसीह के नाम में। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। क्या आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं चर्च? क्या आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं? अब्राहम को दर्शन तब मिला जब उसका खतना हुआ। आज आपका भी मन का खतना जरूरी है। आपके मन में यदि पाप है, आपके मन में यदि छल है, आपके मन में कड़वाहट है, आपके मन में गुनाह की बातें हैं, परमेश्वर कभी आपको दर्शन नहीं देगा। याद रखना इस बात के लिए, वो आपको कभी भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपके पास वो नहीं दे सकता वचन, वो नहीं कह सकता कुछ आपसे। पर देखो अब्राहम से तब कहा जब अब्राहम ने 24 पद में खतना लिया और उसके 2-3 वचन के बाद परमेश्वर का आत्मा ने उसे दर्शन दिया, खुदावन ने उसे दर्शन दिया। केवल आत्मा में नहीं परंतु शरीर में दर्शन दिया। केवल दर्शन ही नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर का सेवा किया, खाना खिलाया और परमेश्वर ने वहां सारी बातें खुलकर अब्राहम से कह दी। आमीन बोलो सब जन। प्रियजन, ये बात आपको सोचना है। वो कभी भी गंदे पात्र में आपको आशीष नहीं दे सकता। वो आपको गले लगाकर आपको तरीका बता देगा। यीशु पापियों के लिए आया है, सही है, पर वो पाप के लिए, पाप के स्थान पर वो आपको आशीष नहीं दे पाएगा। सुनिए जरा, चर्च हाथों को उठाइए सब जन, बोलो मैं तैयार हो रहा हूं उद्धार में, मैं तैयार हो रहा हूं परमेश्वर की प्रतिज्ञा में। अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा थी, पर इस्माइल के लिए नहीं। आपके लिए प्रतिज्ञा है। बोलो हमारे लिए प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा तब पूरी होती है जो व्यक्ति मन फिरा के जीता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए तब पूरा होगा जब आप मन को बदल कर यीशु के साथ में रहोगे। आप गंदगी के साथ जियोगे, उसका वचन आप में पूरा नहीं होगा। पर जिस दिन आप अपने मन को सुरक्षित कर लिए और आपने कहा हे मेरे पिता, आज से मैं अपने मन को बदलता हूं, मैं अपने मन का खतना करता हूं, आज से मैं तेरे चिन्ह में बदल जाऊंगा। खतना अब्राहम के लिए चिन्ह बन गया, वचन में लिखा है। उत्पत्ति 17 का 13 अगर ध्यान से देखें तो वहां नोट करो, एक शब्द लिखा है चिन्ह। देखो बाइबल में क्या लिखा है वहां पर, चिन्ह। तुम्हारे लिए चिन्ह, सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह, चिन्ह के नीचे अंडरलाइन करिए, चिन्ह। हाथ उठा के बोलो चिन्ह। जो प्रभु आपसे कह रहा है वो एक चिन्ह बन जाए। आमीन। चाहते हो ऐसा? उसका वचन आपके परिवार के लिए चिन्ह बनेगा।
परमेश्वर का वचन आपके परिवार के लिए चिन्ह बनेगा, चिन्ह। लोग कहेंगे ये है यीशु मसीह के लोग। जिसने यीशु मसीह को सच्चाई से ग्रहण किया, आज ये ऊंचे उठा दिए गए हैं यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलो, ये चिन्ह हमें चाहिए। क्या आप चिन्ह लेना चाहते हो ना? अब्राहम चिन्ह के साथ रहा। जब उसने अब्राहम ने परमेश्वर के द्वारा चिन्ह को ले लिया, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। क्या इस्माइल आने पर परमेश्वर ने दर्शन दिया? अब आप थोड़ा सोचो इस बात को। जब इस्माइल आया हाजिरा के द्वारा, क्या परमेश्वर ने दर्शन दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब्राहम के अंदर कोई चिन्ह, अच्छे मन का चिन्ह, प्रार्थना का चिन्ह, पवित्रताई का चिन्ह, इसीलिए परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। लेकिन दर्शन तब दिया जब उसका खतना हो गया, अर्थात उसके शरीर में एक चिन्ह आ गया। चिन्ह आने के बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। मैं कह रहा हूं, जितने लोग आज यहां बैठे, चर्च तैयार हो जाओ, उसके चिन्ह को लेना है आपको। जब उसके वचन का चिन्ह आप ले लोगे, परमेश्वर आपको दर्शन देने वाला है यीशु के नाम में। वो आपके बीमारियों के घरों में दर्शन देगा और बीमारियों को दूर करेगा। आमीन बोलो। जो लोग बीमारी में, समस्या में, दुर्बलता में, हमें किसका चिन्ह लेना चाहिए? याद रखो, अब्राहम ने जब तक चिन्ह नहीं लिया था, तब तक कौन पैदा हुआ? आत्मिक संतान की शारीरिक संतान? क्या शारीरिक संतान उसके साथ रहा? अब्राहम के साथ रहा? सारा के साथ रहा? उसे घर से भगा दिया गया, वो योग्य नहीं निकला। लेकिन आप आत्मिक संतान हो। अब्राहम जब खतना किया, तब उससे जो संतान आया, वो एक चिन्ह की संतान ठहरी, वो एक प्रतिज्ञा की संतान ठहरी। और कौन सा संतान जन्म आया? बताओ भाई, खतना के बाद कौन सा संतान आया? आनंद। जब आपका मन का खतना होता है, जब आपके मन के विचार पवित्रताई में होते हैं, जब आपके मन के सोच और विचार सच्चाई में होते हैं, आनंद आपके लिए आ रहा है, आपके लिए इसहाक आ रहा है। आमीन बोलो, हालेलुया। और जब तक आप अपने मन का खतना नहीं करोगे, सब कुछ शारीरिक जन्मेगा, और जो शरीर के अनुसार जन्मेगा, वो आपके परिवार में गड़बड़ी डालेगा। क्या आप चाहते हो कि मेरे घर में शारीरिक जन्मे? आत्मिकता के द्वारा जन्मा हुआ संतान आपकी सेवा करेगा। आत्मिकता के द्वारा हुई आशीष से शैतान उसे चुरा नहीं पाएगा, उसे अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा से जन्मा हुआ है। हाथ उठाकर आमीन बोलो सब जन। वो परमेश्वर के चिन्ह में जन्मा है। आमीन बोलो। अब्राहम किसका चिन्ह लिया? परमेश्वर का चिन्ह लिया कि नहीं? कौन सा चिन्ह था? खतने का चिन्ह था। और जब परमेश्वर के दास अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञाओं में, बोलिए परमेश्वर की आज्ञाओं में, खतने का चिन्ह ले लिया, तब आनंद पैदा हुआ। ले लो आज उसका चिन्ह। आप भी यहां बैठे हुए हो कि चर्च, मैं अब बोल रहा हूं, आप अपने परिवार में प्रार्थनाओं का चिन्ह लेना है, अपने घरों में पवित्रताई का चिन्ह लेना है, अपने घरों में ईमानदारी और सच्चाई का चिन्ह लेना है, अपने मन के अंदर परमेश्वर का आत्मा का चिन्ह लेना है। आपके घर में आनंद आ रहा है, बीमारी खत्म होगा। आमीन बोलो, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, बीमारी खत्म होगा, शैतान की बातें जाती रहेंगी, अंधकार जाता रहेगा, क्योंकि अब्राहम ने किसकी मर्जी से चिन्ह लिया? तो आपको किसकी मर्जी से चिन्ह लेना है? वो चिन्ह आपके अंदर होना चाहिए, मन फिराव का चिन्ह, मन फिराव का चिन्ह। और जब आप मन फिराव के साथ जियोगे भाई और बहनों, कोई आपका आनंद छीन नहीं सकेगा,
कोई आपका विरासत छीन नहीं सकेगा, कोई आपका धन दौलत छीन नहीं सकेगा, कोई आप पर दोष नहीं लगा सकेगा। हमें शारीरिक दशा नहीं चाहिए, बोलो हमें आत्मिक दशा चाहिए। हमें शारीरिक दशा नहीं चाहिए, हमें आत्मिक दशा चाहिए। और जब आप आत्मिक दशा का पालन करोगे उस आत्माओं के परमेश्वर के द्वारा, तो आपकी जिंदगी में चिन्ह होगा। हालेलुया। लोग कहेंगे इसका घर नहीं था, घर कैसे बन गया? इसके पास जमीन नहीं थी, जमीन कैसे आ गई? इसके पास नौकरी नहीं था, इनके बच्चों में नौकरी कैसे आ गया? इसका पैर टूटा हुआ था, ये कैसे जुड़ गया? इसके संतान नहीं था, कैसे संतान आ गया? इसके परिवार में लड़ाइयाँ थी, कैसे लड़ाइयाँ खत्म हो गई? एक चिन्ह ऐसे ही आपके घरों में दिखने लगेगा। आमीन। आपका ऊंचा होना चाहिए, आशीष आपकी। आमीन। आपका ऊंचा होना चाहिए, आशीष आपकी। क्या आप ऐसा चिन्ह लेना चाहते हैं? वो चिन्ह क्या है? मन का बदलना, मन फिराव का चिन्ह। पड़ोसी को बोलो, मन फिराव का चिन्ह। कौन सा चिन्ह? मन फिराव का चिन्ह। हम गाली देने वाले को गाली, आप में कौन सा चिन्ह काम कर रहा है? किसका चिन्ह काम कर रहा है? किसका चिन्ह काम कर रहा है? आप श्राप देने वाले को श्राप नहीं दोगे, किसका चिन्ह काम कर रहा है? आप अपने शत्रुओं से प्रेम करोगे, किसका चिन्ह काम कर रहा है? इस टाइम में आप ऊंचे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप ऊंचे उठाए जाओगे यीशु के नाम में। आमीन बोलो। अब्राहम के अंदर किसकी आज्ञाओं के अनुसार चिन्ह आया? किसने कहा? तो अब्राहम ने उस चिन्ह को अपने शरीर में क्या कर लिया? ले लिया। तो आज आपको शरीर में चिन्ह नहीं लेना है, आज आपको मन में चिन्ह लेना है। आपका मन की बातें आपके जुबान पर प्रकट होती हैं, आपकी मन की बातें आपकी आंखों से प्रकट होती हैं, आपके मन की बातें आपके बॉडी लैंग्वेज से प्रकट होती हैं। ले लो इस चिन्ह को। जब चलो तो कोई कहे कि ये यीशु मसीह के लोग हैं। जब आप जिस गांव में रहो तो लोग आपको जान जाए, अच्छा यीशु वाला, ए भैया ऐसे जा, वो है यीशु वाले घर। जब तक लोग आपको बोल न दें तब तक आनंद आप में नहीं। आमीन बोलो। अब्राहम को इसहाक तब मिला जब अब्राहम ने अपने शरीर में क्या ले लिया? क्या आपको पता है कि नहीं पता? आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? मैं कह रहा हूं जैसे आज उसके चिन्ह के लिए आप मांगोगे, शैतान टूटेगा, बीमारियां टूटेंगी, रोग टूटेगा, अंधकार की शक्तियां खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।